के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में चर्चा कर रहे थे, लेकिन आपके लिए खुशखबरी है कि अपना जो अभी तक सिलेबस चल रहा था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का, उसमें परिवर्तन कर दिया गया। अब आपके जो NCERT का नया पाठ्यक्रम है वो आपके लागू होगा। देखो, जो त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे वो आपके नए सिलेबस में नहीं है, तो जिनको समझ में कम आ रही थी या नहीं आ रही थी तो कोई बात नहीं, अगले साल उसको देखेंगे ना। और उसके अलावा और सिलेबस में आपके 15 एक्सरसाइज टोटल सेम ही है, ज़्यादा चेंजेज नहीं है। एक चीज़ कह देता हूँ, और आपको कि सर हमने इतने सारा पढ़ लिया, फिर पहली चीज़ तो पढ़ा है वो इसमें काम आ जाएगा। जैसे हमने स्टार्टिंग हीरोन का सूत्र पढ़ा, तो ये सारी प्रश्नमाला इसमें है, लेकिन मैं वापस करवा दूंगा आपको। और ये भी है कि जून तक आपके कंप्लीट मैथ, मतलब लास्ट में आप स्कूल जाओगे जब तक आपके कंप्लीट हो जाएगी। और एक और बात है, आपको वापस ये काम नहीं करना पड़ेगा। आप एक बार अच्छे से कर लो, आपको पूरे साल काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फिर आप भले मैं पढ़ूँ या कोई दूसरा पढ़ाए, मैं नहीं पढ़ाऊँगा, दूसरा कोई पढ़ाएगा, तो भी आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सामाजिक में थोड़ा कोर्स लेंथी हुआ, 3-4 किताबें ऐड हो गई, मतलब आप पहले तो एक ही किताब थी, चैप्टर कम थे, अब कह सकते हैं कि और ज़्यादा है। तो सबसे बड़ा जो आपका सिलेबस रहेगा वो आपके SST का रहेगा। आपको 9th क्लास के SST पर पूरा बाद में ध्यान देना पड़ेगा। देखूंगा मैं, वैसे अलग अलग नई बुक्स आ जाएगी तो मैं स्टार्ट करवा दूंगा, लेकिन जो अपने NCERT वाला पैटर्न है उसकी मैथ्स ज़रूर अपन वापस स्टार्ट करते हैं। अभी तक किया हुआ है, जो किया उसके आगे से यहाँ से स्टार्ट कर देना। त्रिकोणमिति थी नहीं अपने आप सिलेबस में, है नहीं, तो फिर मतलब नहीं है ना। इसलिए मैंने अब वो 14.3 के जो कि 2 वीडियो थे वो मैंने आपको सेंड नहीं किया ना, बना दिए थे लेकिन मैंने भेजे नहीं। मैंने कहा फिर मतलब नहीं है। NCERT क्यों, आज के पेपर में भी न्यूज़ थी, राजस्थान पत्रिका में थी ना, दूसरे पेपर पर ही थी न्यूज़ कि आपके 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं और 11वीं इनके जो सिलेबस है वो आपके NCERT के पैटर्न पर कर दिए गए। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो, वैसे भी घर पे बैठे ही थे, क्या कर रहे थे, कुछ न कुछ तो सीखा ही, और वो सब सीखी हुई चीज़ें यहाँ पे काम आएगी, बिल्कुल आपके काम आएगी। आप कई सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लोगे। चलो, नया सिलेबस है, नए तरह से अपन शुरुआत करते। तो अपन सबसे पहले आज बात करेंगे प्रायिकता के बारे में। आप प्रायिकता के बारे में पढ़ चुके हो, प्रायिकता के बारे में आप पढ़ चुके हो। कब पढ़ी थी? 8th क्लास में पढ़ी थी, सही। एक प्रश्न मालूम थी, थोड़ा सा ही था, उसमें फॉर्मूला था, हमने देखा था, याद करो। भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, एक पासे को फेंके तो 5 से बड़ी, खूब सारे क्वेश्चन उसमें से कराए। जितने उसमें क्वेश्चन नहीं थे ना, उससे ज़्यादा मैंने आपको वहाँ पे आपको करवाए थे। बस वैसे ही प्रश्न वाला है। इसमें केवल 15.1 ही है, शायद 13 क्वेश्चन है इसमें, ज़्यादा इसमें क्वेश्चन है नहीं। तो एक वीडियो ये है और 1-2 वीडियो और बना के मैं इसको आज ही कंप्लीट कर दूंगा। तो अपन भाई कोई नहीं, अपने इतना टाइम निकला तो अपन अब क्या करेंगे, थोड़ा फास्ट करके फटाफट ये जो आपने मैथ्स का है सिलेबस पूरा करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रायिकता होती क्या है। प्रायिकता आपको पता होना चाहिए, किसी कार्य के करने या होने की संभावना, किसी कार्य के करने या होने की संभावना क्या कहलाती है? प्रायिकता कहलाती है। इसके बारे में हमने चर्चा की थी, किसी कार्य के करने या होने की संभावना। आप कहोगे सर ऐसा कैसे? तो बहुत ही सिंपल सा है। जैसे एक सिक्के को फेंकते ऊपर तो क्या होता है, कुछ इनको संभावना आती है ना, जैसे हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, संभावनाएं रहती है। जैसे बारिश हो सकती है, बारिश नहीं हो सकती है, और भी कई सारी संभावनाएं। संभावना ही क्या है? प्रोबेबिलिटी है, आपकी प्रायिकता है। ये आपके चैप्टर नंबर बता दिया ना मैंने, कौन सा है? 15, और प्रश्नमाला एक ही है इसमें, 15.1। तो पहली चीज़ प्रायिकता की परिभाषा, किसी कार्य के करने या होने की संभावना क्या कहलाती है? भाई प्रायिकता कहलाती है ना, सिंपल सी बात। और इसमें मात्र केवल आपके एक ही फॉर्मूला है जो आपकी पूरी प्रश्नमाला में काम आएगा, और वो फॉर्मूला आपको याद भी होना चाहिए। याद करो क्या था? प्रायिकता इक्वल्स टू क्या था? याद करो, अनुकूल परिणाम बट्टे में क्या थे? याद करो, कुल परिणाम। कितना सिंपल सा फॉर्मूला और छोटा सा फॉर्मूला। अनुकूल क्या होता है? सिंपल सा मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ ना आपको, एग्जाम्पल देता हूँ एक। जैसे ये अपने क्या है भाई? थैला। ये क्या है अपने पास में? थैला, ठीक है। अब इस थैले में क्या खास बात है? इसमें आपके 3 गेंदें लाल है, 4 मान ली, चलो 4 गेंदें कैसी है? लाल है। 5 गेंदें हरी है, 5 गेंदें क्या है? हरी है, हरी है ना, ठीक है। और आपके एक और ले लेते हैं, 3 गेंदें आपके है काली। कैसी है? काली। एक थैला लिया मैंने, आपको पूरा इसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इस एक ही एग्जाम्पल में, बस आपको अच्छे से समझना है। देखो क्या लिया, एक थैला है, इस थैले में 4 लाल गेंदें हैं,
और 5 हरी गेंदें हैं और आपके 3 काली गेंदें हैं। यहाँ तक ठीक है। आगे देखो, अब प्रश्न कैसे पूछेगा कि इस थैले में से टोटल गेंदें कितनी है रे, 4 5 4 9 3 12 है ना, 5 और 4 9 3 12। तो प्रश्न कैसे पूछेगा, एक गेंद का यदृच्छया, नया वर्ड है आपके लिए, शायद आया होगा ना, यदृच्छया चयन किया जाता है, ऐसा प्रश्न में लिखा हो जाता है, चयन किया जाता है। तो गेंद काली होने की प्रायिकता बताओ। गेंद के कैसे होने की प्रायिकता बतानी, काली होने की। अब काली कैसे होगी गेंद, आप यदृच्छया मतलब क्या होता है, अपने मन से चयन कर रहे हो, आपके किसी को कह नहीं रहे हो कि मैं कौन सी गेंद निकाल रहा हूँ। ऐसे सोच लो, खूब सारी गेंदें पड़ी है, खूब सारी मतलब 5 4 9 3 12 गेंदें पड़ी, आंखें बंद करके आपको गेंद निकालनी है। यदृच्छया मतलब अपनी इच्छा से, यदृच्छया मतलब आप कह सकते हो कि बिना इसमें देखे कौन सी गेंद है, आपको ऐसे हाथ डाल के निकालना है, हाथ डाल के निकालना है। तो गेंद कैसी आनी चाहिए, काली। अब सीधी सी बात है, आपको फॉर्मूला आपसे पूछेंगे बताओ काली गेंद आने की प्रायिकता क्या है, तो आप सबसे पहले लिखोगे काली गेंद आने की प्रायिकता बराबर फॉर्मूला लिखोगे प्रायिकता का। फॉर्मूला मैं यहाँ वापस नहीं लिखूंगा, आप फॉर्मूले में क्या लिखोगे भाई, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम में क्या देखोगे, गेंद कैसी चाहिए, देखो अनुकूल बटा कुल परिणाम, यही था फॉर्मूला, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। कुल परिणाम कितने हैं, टोटल कितनी घटनाएं हैं, मैं गेंद निकालूं तो टोटल गेंदें कितनी हैं अंदर, थैले के अंदर टोटल कितनी गेंदें, वही क्या है कुल घटनाएं, उनमें से कोई भी तो गेंद बाहर आ सकती है ना। कुल कितनी है भाई, 12। तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि बट्टे में क्या आएगा, कुल आएगा। बट्टे में कितना आएगा, कुल कितनी घटनाएं होती है। तो ये मैंने 12 लिख दिया यहाँ पे। इसके अलावा अनुकूल, अब हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए बताओ, तो हमें तो चाहिए, आप कहोगे सर काली, कौन सी गेंद चाहिए, काली गेंद चाहिए आपको। तो काली के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, काली कितनी है भाई, ये गेंद आएगी तो क्या अपने अनुकूल है, बिल्कुल अनुकूल है। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, तो मैं कहूँगा ऐसा इसलिए क्योंकि हमें काली चाहिए, हमें कौन सी गेंद चाहिए, काली गेंद चाहिए। तो ये काली गेंद आएगी तो अपने अनुकूल है, तो काली अपने अनुकूल। चलो ये बताओ, ये अपने अनुकूल है क्या, ये अपने अनुकूल है क्या, बिल्कुल नहीं है। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, अरे क्योंकि हरी गेंद है रे। कौन सी गेंद है, ये हरी गेंद है, हमें हरी तो नहीं चाहिए, हमें कौन सी चाहिए, काली, क्योंकि प्रश्न वाला ने कहा है कि आपको तो काली गेंद चाहिए। तो काली कितनी है, टोटल 3 है, ये अपने क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी। इसको आप और सोल्व कर सकते हो, 3 4 12 होता है, ये लो 1/4 आंसर हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा आपके क्लियर हुआ होगा, अपनी क्वेश्चन भी इसके खूब सारे करेंगे। थोड़ा बेसिक और समझा देता हूँ मैं आपको इसका, है ना। तो प्रायिकता क्या होती है भाई, किसी कार्य के करने या होने की संभावना क्या कहलाती है, प्रायिकता कहलाती है। हमने देखो और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले प्रायिकता की हमने परिभाषा देख ली, और फिर प्रायिकता का मान बात करें तो प्रायिकता का मान 0 से 1 के मध्य होता है। सही बात है या नहीं, सही है ना, पढ़ा हुआ ये भी। आप कह सकते हो असंभव घटना, असंभव घटना। असंभव घटना कैसे होती, ऐसी घटना जिसके होने की संभावना ही नहीं रहती। याद करो स्कूल में एग्जाम्पल दिया था, आप बैठे थे, मैंने कहा था जेब में से निकालो 2000 का नोट। अब आपके जेब में है ही नहीं नोट, तो आप कैसे निकालोगे, तो उसकी संभावना कितनी हो जाएगी, 0। फिर आपने कहा सर आप निकालो, मैंने कहा ये लो 2000 का नोट, मतलब मेरे पास था तो पूरी संभावना है कि 2000 का नोट है, मतलब घटना नहीं। अब जेब में है 1 रुपये का सिक्का, आप कहोगे 2 रुपये निकालो, क्या 2 रुपये निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। इसका मतलब वो घटना कैसी है, असंभव घटना है। तो इसका मतलब उसकी प्रायिकता कितनी होगी भाई, 0। आप कहोगे सर ऐसा कैसे, तो आप देखो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम कितने भी, अनुकूल परिणाम कितने, 0, अनुकूल है ही नहीं अपने कोई। और यहाँ देखो एक ही नोट है, 2000 का चाहिए, 2000 का नोट अपने पास में है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये कितना आ जाएगा, 1। तो प्रायिकता का मान सदैव कितना होता है, 0 से 1 के मध्य होता है। सभी प्रायिकताओं का योग, सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है, याद रखना। समझाऊंगा इसको मैं आगे क्वेश्चन में ना। वैसे सिंपल सा एक, आप जो आपसे पूछेंगे कि इसके होने की प्रायिकता बताओ, इसके होने की प्रायिकता बताओ, एक ही क्वेश्चन में पूछे, उन सबको अपन ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसके अलावा प्रायिकता के बारे में बात करें
तो हमने देखा सभी प्रायिकता का योग कितना होता है 1। ये क्या देगा आपसे, नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता मतलब समझना है यहाँ पे स्पष्ट रूप से ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। नहीं होने की प्रायिकता कैसे, मैंने कहा होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता प्लस होने की प्रायिकता प्लस होने की प्रायिकता प्लस नहीं होने की प्रायिकता, योग कितना होता है भाई 1 होता है। आप इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ और है ना, जैसे छोटा सा एग्जांपल फटाफट देख लो। एक थैले में एक गेंद, 2 गेंद है लाल, 2 गेंदे है, 3 गेंदे है काली। अब ध्यान से समझना है ना, अपन काली के बारे में चर्चा करते हैं। बताओ काली गेंद आने की प्रायिकता बताओ, तो काली गेंद आने की प्रायिकता बताओ तो 3 बटा कितने, 3 और 2 5, ये समझा चुका हूँ। और काली गेंद नहीं आने की प्रायिकता कितनी है बताओ, काली गेंद नहीं आने की, तो ये क्या काली गेंद है, नहीं है ना, तो हाँ ये हमारा अनुकूल है। प्रश्न में पूछा है काली गेंद नहीं आने की प्रायिकता, और सोचो इनमें से कोई आ गई तो अपने अनुकूल रहेगी नहीं, क्योंकि वो कह रहा है काली गेंद नहीं आनी चाहिए। तो मैंने ये 2 कितने हो जाएंगे, 2 बटा टोटल तो 5 जोड़ लो, 3 बटा 5 प्लस 2 बटा 5, हर समान है सीधा, 3 और 2 कितना 5, 5 बटा 5 कितना होता है 1। तो मैंने सिंपल सा एग्जाम्पल क्या समझा इसमें कि घटना होने और नहीं होने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है 1 होता है। प्रायिकता का योग कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ से आप नहीं होने की प्रायिकता का फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। देखो अगर ये वाला निकालना आपको, नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बताओ, तो उधर 1 पड़ा है, हमें ये वाला ज्ञात करना है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, उधर भेजना पड़ेगा, 1 माइनस होने की प्रायिकता। इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा ना, आपको घबराना नहीं है कि ये सर ऐसा कैसा फॉर्मूला आ गया। अच्छे से क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बड़ी चीज़ यही एक अपने क्वेश्चन करना पड़ेगा। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन अपने, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज, कौन बल्लेबाजी कर रही है, एक महिला बल्लेबाज। क्रिकेट कितना अच्छा गेम होता है। देखो एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। तो टोटल हमने देखा एक महिला, सॉल्यूशन नंबर 1 है ये आपके, एक महिला बल्लेबाज खेल रही है ना, ये आपके महिला बल्लेबाज, ये आपके महिला बल्लेबाज खेल रही है, ये आपके 30 गेंदों में कितने चौके मारती है, बस 6 चौके मारती है। अब प्रश्न में देखना क्या कह रहा है, चौका न मारे जाने की प्रायिकता। प्रश्न में ये नहीं कहा हमें कि चौका मारने की प्रायिकता बताओ, अगर कहता कि चौके मारने की प्रायिकता बताओ तो सिंपल सा, कितने गेंदों पे 6, बट्टे में कितना टोटल 30, सिंपल हो जाता। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है, चौका नहीं लगने की प्रायिकता कितनी हो जाती भाई, सोचो 6 गेंदों पे चौके लग रहे हैं, क्या अपने अनुकूल है, अपने अनुकूल कितने हैं, टोटल गेंदें कितनी है भाई 30 है, 30 में से 6 गेंदों पे चौके लग रहे हैं, और प्रश्न में कह रहा है कि चौका नहीं लगना है, तो कितनी गेंदों पे चौके नहीं लग रहा है 24, वेरी गुड, 24 बट्टा टोटल कितनी 30, ये आपके आंसर हो जाएगा। काट लो, 4 सॉरी 6 चौक 24, 6 पंजे 30, आंसर लिख सकते हो। इसके अलावा एक और तरीका बताया था, नहीं होने की प्रायिकता कैसे निकाल सकते हो, देखो और तरीका, सबसे पहले मुझे बताओ चौका मारने की प्रायिकता, चौका मारने की प्रायिकता तो कितनी हो जाएगी भाई, अब क्लियर है, देखो आपके 6 बटा 30 मतलब 1 बटा 5, चौका न मारने की प्रायिकता, याद करो क्या था फॉर्मूला, चौका न मारने की फॉर्मूला, ये देखो किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता क्या थी, याद करो क्या बताया था मैंने आपको, 1 माइनस होने की प्रायिकता बताया था ना अभी फॉर्मूला थोड़ी देर पहले, तो 1 माइनस 1/5, एलसीएम कितना आ जाएगा 5, बटे में 1 1 का भाग 5 में 5 बार, 5 एकम 5 माइनस 5 का 5, ये 5 एकम 5 एक बार, 1 से 1 5 में से 1 गया तो 4 बटा 5, और ये 4 बटा 5, ये देखो एक ही चीज़ है ना, आप ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो, तो आपके बिल्कुल अब क्लियर हो गया होगा। आगे करते हैं अपने ना, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो
दो बच्चों वाले 1500 परिवारों का चयन, दो बच्चों वाले कितने परिवारों का चयन किया गया है? 1500 परिवारों का चयन किया गया है। और इन 1500 परिवारों में देखो लड़कियों की संख्या कितनी दिख रही है आपको? अलग अलग परिवारों में अलग अलग लड़कियों की संख्या दिख रही है। अलग अलग परिवारों में कैसे? देखो लड़कियों की संख्या दो कितने परिवारों में दिख रही है आपको? 475। यहाँ नीचे परिवारों की संख्या आप लिख लेना है ना, कॉपी में लिखो जब। तो आगे देखो क्या कह रहा है, दो बच्चों की संख्या 475। बच्चों कौन से? लड़कियां ना। दो लड़कियों की संख्या कितने परिवारों में? 475। और एक लड़की की संख्या कितने में है? देखो ध्यान से, 814। और क्या दिया हुआ साथ में? देखो भाई कोई लड़की नहीं, कितने परिवारों में? 211। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ आपको। कोई कितने 1500 परिवार टोटल लिए गए, 1500 परिवारों में देखा गया है, क्या देखा गया है? दो बच्चों वाले। कितने बच्चे देखे गए? दो, दोनों ही लड़कियां हो। कितने परिवारों में है ये? 475। और आपके एक लड़की कितने परिवार में है? 814। इसके अलावा कोई लड़की नहीं, 211%। देखो प्रायिकता ज्ञात करनी है, दो लड़कियां होने की प्रायिकता सीधा सीधा आप करवा रहे हो ना। दो लड़कियां होने की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम। अब देखो प्रश्न में पिछला समझ में नहीं है, कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन सेम है और सब में एक चीज चलेगी, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो यहाँ पे दो लड़कियों की संख्या कितनी है? दो है। तो दो देखो कितने परिवारों में है भाई? 475। ये हमारे अनुकूल है। अनुकूल क्यों है? क्योंकि हमें प्रश्न में लड़कियों की संख्या कितनी बताइए? दो बताइए। तो 475 बटा टोटल बट्टे में कितना आ जाएगा? 1500। आप काट सकते हो ना, 5 से 5 9 45, 55 25, 5 3 15 0 0, 5 1 5, 5 9 45, 5 30 0। आप काटाकुटी आप देख लेना ना। दो लड़कियां होने की प्रायिकता, फिर एक लड़की होने की प्रायिकता आप खुद ही बता सकते हो। 814 बट्टा कितनी? 1500। इनको आप काट के लिख लेना अच्छे से ना। किससे कट जाएगा? दो से कट जाएगा ये। 2 चौक 8, 2 चौक 8 हो गया, 0 2 7 14, 2 7 14, 1 2 5 10। आप और काटना है ना। और आपके क्या? कोई भी लड़की नहीं होने की प्रायिकता, लड़की नहीं होने की प्रायिकता। तो बताओ कितने परिवारों में कोई भी लड़की नहीं है? देखो ध्यान से, कितने परिवार में आपको कोई भी लड़की नहीं दिख रही? ध्यान से देखो, 0 लिखा हुआ ना। कितने परिवार है? 211। बट्टे में कुल कितना आएगा? अरे टोटल कितने परिवार है रे? 1500 है। कितने हैं? 1500 है। तो ये आपके क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आया होगा। आगे प्रश्न क्या कह रहा है? प्रायिकताओं का योगफल। मैंने कहा था सभी प्रायिकताओं का योगफल कितना होता है? 1 होता है। देखो जोड़ के यह आया था 814 बट्टा 1500, यह आया था 475 बट्टा 1500, ये आया आपके 211 बट्टा 1500। हर समान है, सीधे जोड़ सकते हो। ध्यान रखना, आप इनको अगर काटोगे ना तो काटने वाली संख्या भी अगर आप जोड़ोगे तो भी आंसर ये आएगा, है ना। आप आगे इनको काट के, वैसे काट के करना है आपको अच्छे से ना। इन सबको ऐड किया, देखो 5 4 9 और 1 10, 1 7 8 और 1 9 1 10, नस्ल का 1 4 2 6 8 से 14 और 1 1500। 1500 का 1500 भाग दिया, कितना आया? 1। तो सभी प्रायिकताओं का योगफल कितना होता है? 1 होता है। समझ में आ गया होगा। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बहुत ही सिंपल और छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए। क्या कह रहा है देखो, तीसरा होमवर्क दे दूं क्या? तीसरा होमवर्क दे देता हूँ ना, आप कुछ आप ही करोगे। तीसरा दे देता हूँ, एक आपके ये क्वेश्चन 11 होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। समझा देता हूँ तीसरा मैं ना, आपको कैसा दिखा नहीं था, बहाने तो कई सारे होते हैं। कक्षा 9 में कुल विद्यार्थियों की संख्या 40 है। एक कोई कक्षा 9 है, आप कक्षा खुद ही आप 9th में ही हो, तो कक्षा 9th है, उसमें बच्चों की संख्या 40 है, टोटल 40 है ना। अगस्त में जन्मे बच्चों की संख्या कितनी है? अगस्त में जन्मे बच्चों की संख्या है 6। अगस्त में मतलब 40 में से 6 बच्चे ऐसे हैं जिनका जन्म कब हुआ? अगस्त में हुआ। तो प्रायिकता ज्ञात करो कि एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में, मतलब अगस्त में जन्म होने की प्रायिकता। तो ये आपको करके ग्रुप में भेजना है। 3 सिक्कों को 200 बार उछाला गया। 3 सिक्के लिए, सिक्कों में समझते हो ना, हेड टेल चित्त पट, नहीं आएगा तो अपन सिक्कों वाला बाद में और क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन कर लो। 3 सिक्के 200 बार उछाले गए, 3 चित्त आए कितनी बार? 23 बार। 2 चित्त कितनी बार आए? 72 बार। 1 चित्त कितनी बार आया? 77 बार। 1 चित्त ये कोई चित्त नहीं आया कितनी बार? कोई चित्त नहीं आया तो मतलब क्या आया होगा? अरे पट आया होगा, टेल आया होगा, है ना। 28 प्रश्न में पूछा है कि एक बार और उछाले तो 2 चित्त आने की प्रायिकता। कितने चित्त आने की? 2 चित्त आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी?
2 चित की दीवार में, बहुत टोटल कितना आ जाएगा 200। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है ना, आप खुद ही कर सकते थे। ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, 5वां क्वेश्चन, इसको अच्छे से समझना है। चीज़ें वही है, बस क्वेश्चन को क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। किस लिए, कि बच्चे डर जाएं, लेकिन बच्चे तो डरते नहीं, अच्छे बच्चे पढ़ने वाले। देखो, एक कंपनी में ने 2400 परिवारों का यादृच्छया चयन किया। यादृच्छा मतलब चयन कर लिया अपनी इच्छा से कोई भी, कितने परिवार, 2400 परिवार, ठीक है। तो एक यहाँ तो समझ गए ना कि 2400 क्या है, वही कुल परिणाम। टोटल परिवार कितने हो गए 2400। अब उसमें से कितने परिवार के पास कुछ चयन। देखो क्या करते हैं, 2400 परिवार चुने सबसे पहले, फिर उनके घर की आय। देखो क्या सभी के घर की आय समान होती। मैं तो कह रहा हूँ, आप जो बच्चे पढ़ रहे हो उन सभी की आय घर में समान है क्या, पापा बराबर लेके आते हैं सबकी? अरे नहीं, अलग अलग आय होती है, किसी का आय कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, कई किसी बार होती नहीं है ना, बड़ी दिक्कत होती है। तो हमने आय कहाँ गया रे, आय का स्तर और वाहनों में संबंध स्थापित किया। एक तो आय कितनी है और एक वाहन कितने। भाई ज़्यादा आय होगी तो अच्छे अच्छे वाहन होंगे, सही बात है कि नहीं। अब जैसे किसी के पास इनकम बिल्कुल कम है तो बताओ साइकिल भी मुश्किल से ले पाएगा, लेकिन खूब सारे पैसे हैं, सीधी सी बात है। बच्चा स्कूल जाएगा तो भी कार लेके जाएगा, बस वही वाली बात है ना। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले 2400 परिवार लिए, 2400 में प्रत्येक की हमने क्या देखी, आय देखी, और उनमें आय के अनुसार हमने उनके वाहनों की संख्या भी देखी। हमने सबसे पहले आय ली कि 7000 से कम कितने जनों की आय है। तो 7000 से कम जिनकी आय थी उनके परिवार के पास ऐसे कितने परिवार थे जिनके पास कोई वाहन नहीं था, 10। 7000 से कम वाले 10 परिवारों के पास कोई वाहन नहीं था, क्योंकि घर खर्च मुश्किल से चलता है भाई। एक वाहन कितने जनों के पास था, 160 जनों के पास। ये कितने में से, ये 2400 में से। 2 वाहन कितने जनों के पास थे, 25 जनों के पास थे। इसके अलावा 2 से ज़्यादा वाहन कितने जनों के पास थे। अब 2 से ज़्यादा बेचारा कहाँ से लाएगा इतनी, तो 7000 से तेल में ही चला जाएगा सारा पैसा, है ना। तो बात समझे होंगे। अब पेमेंट दूसरा एक और क्राइटेरिया लेते हैं अपन, 7000 से 10,000 जिनकी पेमेंट थी उनमें कोई भी परिवार ऐसा नहीं था जिसके पास वाहन नहीं था, मतलब सभी के पास कुछ न कुछ तो था। एक गाड़ी कितने जनों के पास थी, 305। 2 वाहन 27। 2 से ज़्यादा 2 परिवार ऐसे थे। अब सीधी सी बात है, 10,000 पेमेंट थी तो हो सकता है घर में मेंबर ज़्यादा हो तो गाड़ियाँ ज़्यादा भी हो सकती है ना। 10,000 से 13,000, एक परिवार ऐसा था जिसके पास कोई वाहन नहीं था, हो सकता है चलाना नहीं आता होगा, है ना। इसके अलावा 535 ऐसे थे जिनके पास एक वाहन था, और 29 ऐसे थे जिनके पास 2 वाहन था, और एक जना ऐसा था जिसके पास 2 से ज़्यादा था। और आगे देखो, 13,000 से 16,000 आय वालों में क्या स्थिति थी, 2 परिवार ऐसे थे उनके पास कोई वाहन नहीं था, जबकि 469 ऐसे थे जिनके पास कितने वाहन था, एक वाहन था। मैं पूरी टेबल इसलिए समझा रहा हूँ कि 2-3 लाइनें नहीं है, तो एक भी लाइन आ गई तो भी पूरा समझ में आ जाएगा क्या। हाँ, तो 13,000 से 16,000 वालों में 59 थे। 59 परिवारों के पास कितने वाहन थे, 2 वाहन थे, ठीक ठाक कह सकते हो, मतलब 2 वाहन घर में थे। 25 जनों के पास 2 से ज़्यादा। और ये देखो 16,000 से ज़्यादा जिनकी पेमेंट 16,000 से ज़्यादा थी, उनके देखो एक परिवार ऐसा था जिनके पास कोई वाहन नहीं था। 579 परिवार जिनके पास एक वाहन, 82 परिवार जिनके पास 2 वाहन, 88 परिवार जिनके पास 2 से ज़्यादा वाहन थे। अब बस क्वेश्चनों के ऊपर ध्यान देना है ना, और वही फॉर्मूला वैसे ही करना है। पर्सन पहला क्या कह रहा है, देखो माना एक परिवार हमने चुना, प्रायिकता ज्ञात करनी, 10,000 से 13,000 10,000 से 13,000 आय होनी चाहिए। 10,000 से 13,000 वो ठीक ठाक 2 वाहन, कितने वाहन होने चाहिए, 10,000 से 13,000 में जाओ भाई, वो ठीक ठाक कितने वाहन होने चाहिए, 2, 1 2 3, ये 1 2 3 कितने हैं भाई, ये 29। वापिस देखो ध्यान से, पर्सन में क्या कह रहा है, 10,000 से 13,000 वो कितने वाहन होने चाहिए, 2। तो आंसर हो जाएगा पहले का। अब आप बाकी पूरा लिख लेना ना, कितने वाहन है 10 जनों के पास, जो भी है पर्सन पूछा है उसके बाद आप समझो केवल। पर्सन क्या कह रहा है, 10,000 से 13,000, ये रहा 10,000 से 13,000। वो कह रहा है ठीक ठाक 2 वाहन, कितने घर में कितनी गाड़ियाँ होनी चाहिए, 2। 1 का नहीं कह रहा है, 0 का नहीं कह रहा, वो 2 का कह रहा है। तो 2 में जाओ, ये रहा कितने, 29। तो 29 परिवार ऐसे हैं जिनके आय 10,000 से 13,000 के बीच है और उनके पास 2 ठीक ठाक 2 वाहन है। बट्टे में कितना आएगा, बट्टे में कुल परिणाम भाई, कुल परिवार आएगा रे। सेकंड क्या कह रहा है देखो, नहीं आया कोई बात नहीं, एक और समझ लो। 16,000 से अधिक एक वाहन,
16,000 से अधिक कितने वाहन, एक वाहन, कितना है 579, 579 बट्टे में कितना आएगा रे 2400 आएगा। तीसरा देखो क्या कह रहा है, कहाँ गया, 7,000 से कम और कोई वाहन नहीं, तो 7,000 से कम कोई वाहन नहीं, कितने जनों के पास 7,000 से कम है आई और कोई वाहन नहीं है, 10 बटा कितना भाई 2400। ये सब आप काट लेना है ना, ये सब काम आपका, कैलकुलेशन जो भी काम है वो सब आपका, मैं कैलकुलेशन नहीं करता। इसके अलावा देखो जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है, एक से अधिक वाहन नहीं होना चाहिए भाई, ये ऐसे कितने परिवार है, देखो एक से अधिक नहीं होने चाहिए, एक हो सकता है एक से कम हो सकता है। देखो ये कितने हैं, ये ऐड कर लो है ना, 5 5 10 9 9 18 18 और 10 28, 28 का कितना हो गया ये 8 8 और 2 6 2 8 8 और 3 कितने हो गए 11 11 और 6 17 3 20 4 24 का 4 2 5 2 7 4 11 5 16 17 18 19 और 1 20 कितने हो गए टोटल 2048। तो ये हो गए। ध्यान रखना पर्सन क्या कह रहा है, एक से अधिक नहीं होना चाहिए, एक हो सकता है एक से कम भी हो सकता है, तो ये भी ऐड करना साथ में। 10 1 11 12 13 और 1 14 8 4 12 4 और 1 5 0 2 2052 बट्टा कितना भाई कुल परिवार कितने रे 2400 है। क्लियर हुआ होगा। अब सिंपल सा था, वो कहता एक से ज़्यादा होने चाहिए तो आप ये वाली लाइन काउंट करते। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एक लास्ट ये और समझ लो, उसके बाद जो क्वेश्चन समझ में नहीं है ना वापस पूछ सकते हो, पता ही है ना, हमेशा कहने की जरूरत नहीं है। आटे की 11 थैलियाँ, आटे की कितनी थैलियाँ हैं 11 थैलियाँ, मतलब समझे, आटे की थैलियाँ पैकिंग की हुई पड़ी है, कितनी है टोटल 11, आटे की 11 थैलियाँ, उन पर 5 किलो अंकित है, सबके ऊपर कितना छापा हुआ है 5 किलो। लेकिन वास्तव में अगर उन्हें तोला गया तो उनका भार कितना निकला 4.97 5.05 5.08, ये क्या है, अरे वेट है ना, 5.03 5 किलो 5.06 मतलब 5 से ज़्यादा है, 5.08 ज़्यादा है, 4.98 मतलब कम है, 5.04 ज़्यादा 5, ये अदर साइड चुनी गई प्रायिकता 5 किलो से ज़्यादा आने की प्रायिकता। तो कितनी बोरियां ऐसी है जो 5 किलो से ज़्यादा है, देखो ध्यान से भाई, यहाँ से देखो ये 5 किलो से ज़्यादा है, ये 5 किलो से ज़्यादा है, ये 5 किलो से ज़्यादा है, देख लोगे आप, कर लोगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जितनी ज़्यादा बोरियां हो 5 किलो से वो लिख लेना यहाँ पे, बट्टे में कुल कितनी थैलियाँ हैं 11 थैलियाँ। तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज थी, आज अपने प्रायिकता के बारे में हमने अध्ययन किया, एक आधा वीडियो और बना के अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे। जब तक आप जो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे, और एक आपको मन में बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि कोर्स हो गया चेंज, अब क्या करें, बिल्कुल शांत, कुल मिला के अपना एक ही टारगेट है, पढ़ना है। क्योंकि हम हमेशा किसके लिए पढ़ते हैं, नंबरों के लिए तो कभी पढ़ते ही नहीं थे, हमेशा सीखने के लिए पढ़ते रहो, सीखोगे तो अपने आप नंबर आएंगे। तो जो चीज़ें हमने पहले भी सीखी, एक्सरसाइज करी है, वो सारी अपन काम में ले लेंगे, और आपने अभी तक काम किया है उसी में आगे काम करते रहें, अच्छे से काम करोगे, बाद में आपको पूरी साल ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बस मिलाते रहना रब कॉपी में। तो ठीक है, फिर करो सारे काम फटाफट।